अच्छी बात अतुल जी भाई साहब ने बीच में याद दिला दी, धन्यवाद भाई साहब। और मैं तो आह्वान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, कभी वही नहीं तो कभी तो जो लोग लिखते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम थोड़ा बहुत जब कभी परम पूज्य गुरुदेव की कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसको बांध करके शब्दों में पिरो करके कहीं रख देते हैं और उसको उससे अगर कविता बन जाती है तो वो कविता है, अन्यथा तो हमने तो बचपन से सुना है। और वो सुन करके हम लोग जो कुछ सीख पाए हैं उसमें शुरुआत में ही आदरणीय प्रमोद भटनागर जी ने एक पंक्ति दे दी थी कि हमारा उद्देश्य ही मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। हम उसी के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। विचार क्रांति का अभ्युदय हो चुका है और आपने जो बताया कि 2026 तक हमको बहुत लगनशील होकर के कार्य करना है। पहली कविता जो मैंने लिखी थी, मैं जब IIT बॉम्बे में था तो वहां पर गया और वहां पर जो लिखा था वो वहां से मैं शुरुआत करता हूँ। और दो छोटी छोटी सी कविता है अतुल जी भाई साहब, उसके बाद में हम अतुल जी भाई साहब को सुनेंगे। एक छोटी सी कविता जो सबसे पहले मैंने वहां पर लिखी थी। मुझे ऐसा लगा कि हर एक व्यक्ति अच्छा करने के लिए पैदा होता है, अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता है और अच्छा ही करना चाहता है, पर हमेशा जब कभी वैचारिक द्वंद्व में पड़ जाता है तो फिर वो शायद गलत रास्ता चुन लेता है। और उसका कारण शायद ये होता है कि उसको विचार उतने सशक्त नहीं मिले होते, उसने विचार इतने सशक्त नहीं सुने होते, उसने विचार इतने सशक्त नहीं पढ़े होते कि शायद वो उस समय पर क्लैरिटी के साथ में डिसीजन ले सके। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, जैसा विष्णु भैया कह रहे थे, हम सब लोग ऐसे विचारों के बीच में जन्मे पले बड़े हैं कि हमको आगे बढ़ने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। ऐसे लोगों की बातों को सुनकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हमको बहुत आसानी के साथ में वो रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या स्थिति होती है, क्या द्वंद्व है, वही यहीं से बात शुरू करता हूं कि जिंदगी, ये पहली उस कविता का शीर्षक है, जिंदगी क्या नाम दो तुझे कैसे परिभाषित करूं। मैं ये सोचता गया कि किस तरीके से हम परिभाषित करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो झूठ नहीं बोलना जानता, बच्चा जब पैदा होता है तो केवल खिलखिलाता है, जब आगे बढ़ता जाता है तो उसकी हंसी छिनती जाती है। हम समाज, हमारा ये जो समाज है वो छीन रहा है या दे रहा है। जिंदगी क्या नाम दूं तुझे कैसे परिभाषित करूं, कैसे कहूं कि तू एक खुली किताब है, कैसे कहूं कि तू एक खुली किताब है। शायद कभी सोचा भी हो, मन की अभिलाषा भी हो, कभी झूठ के दामन को छूने नहीं दूंगा, कभी झूठ के दामन को छूने नहीं दूंगा। कठिनाइयों का सागर भी हो तो सह लूंगा, चमकते उस ध्रुव की तरह, दमकती चांदनी की तरह सत्यता और पवित्रता की चमक को बनाए रखूंगा। श्वेत झरने की तरह बहती नदियां की तरह, श्वेत झरने की तरह बहती नदियां की तरह निर्मलता को मन में संजोए रखूंगा। किंतु आज इस जमाने की हवा मुझे भी लग गई। मैं पैदा ही हुआ था सच के साथ में, उस संकल्प के साथ में, किंतु आज इस जमाने की हवा मुझे भी लग गई। मेरा स्वाभिमान, मेरी सच्चाई हवा के साथ बह गई। जमाने की हवा ने मुझे भी हिला दिया, सत्यता के मार्ग से इस आत्मा को डिगा दिया। जहां भी गया, अब द्वंद्व क्या है कि जहां भी गया दो रास्ते दिखाई दिए, जहां भी गया दो रास्ते दिखाई दिए। सच और झूठ दोनों नए थे मेरे लिए, सच और झूठ दोनों नए थे मेरे लिए। जो आसान था उधर ही चल दिए, सच ने एक बार फिर नैन भिगो लिए। जो आसान था उधर ही चल दिए, सच ने एक बार फिर नैन भिगो लिए। हम जानते हैं झूठ का रास्ता आसान होता है। आदरणीय प्रमोद भटनागर जी ने सुबह कहा था, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो नीचे खींचती है, तो वो नीचे खींचने वाला झूठ का रास्ता था। जो आसान था उधर ही चल दिए, सच ने एक बार फिर नैन भिगो लिए। और उस सच के झूठ के रास्ते पर ऐसा नहीं है कि कुछ खोया हो, वो झूठ के रास्ते पर भी जाकर के मुस्कुरा रहा हूं। और मुस्कुरा क्यों रहा हूं, सब कुछ मिला उस झूठ के रास्ते पर भी, सब कुछ मिला, मिलता ही गया, खुशियों का उपवन खिलता ही गया। सब मिला, न था तो सिर्फ सत्य और स्वाभिमान, इंसानियत और स्वयं की पहचान। न था तो सिर्फ सत्य और स्वाभिमान, इंसानियत और स्वयं की पहचान। आज इस मोड़ पर आकर, और आगे जाकर के कहां पर दुख होता है कि आज इस मोड़ पर आकर एक सच्चे स्वाभिमानी को पाकर दुख के बादलों ने खुशियों की रोशनी को मिटा दिया। जलते हुए दिए को हवा के एक झोंके ने अंधकार बना दिया। हिम्मत नहीं थी कि नजर में मिला सकूं। एक ऐसे चौराहे पर जाकर के हम खड़े हो जाते हैं कि जब हमको पता नहीं होता कि वो आगे बढ़े या पीछे हटे, पर मौका नहीं है फिर पीछे हटने का। हिम्मत नहीं थी कि नजर में मिला सकूं। आज लगा कि ऐ जिंदगी, जो वादा किया था तुझसे मैं पूरा न कर सका, तुझे इस दलदल में डालकर मैं सब कुछ हार गया। काश कि उस पहले दोराहे पर, उस जिंदगी के मोड़ पर मन की संवेदना का स्वर में सुन पाता, तुझे भी नाम दे पाता, मैं भी मनुष्य बन पाता, तुझे भी नाम दे पाता, मैं भी मनुष्य बन पाता। ये उस समय जब मैं विद्यार्थी था तब लिखी थी, और ये अब जो पढ़ा रहे हैं तो हम अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ
और उस कवि सम्मेलन में एक कवि आए और उन कवि महोदय ने भारत की जो यात्रा का वर्णन किया वो सबकी आंखों में आंसू देने वाला तो था, पर उसमें भारत की इतना उन्होंने उसको एक तरीके से नीचा गिरा हुआ बता दिया कि हमारे भारत की सारी कमियों को उजागर करते हुए वो चले गए। और उसके बाद में ये कविता शुरू हुई जो विष्णु जी ने अभी जो माहौल दिया है, मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है मैं वही हिंदुस्तान हूँ। हम कौन से हिंदुस्तान में जी रहे हैं? और परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में जो आदरणीय प्रमोद भटनागर जी ने कहा था कि गुरु जी ने एक किताब लिखी छोटी सी, दुनिया नष्ट नहीं होगी श्रेष्ठतर बनेगी। तो वो श्रेष्ठतर क्यों बनेगी? हमारा इतिहास श्रेष्ठ है और हमारा वर्तमान श्रेष्ठ है, इसलिए हम आगे आने वाले भविष्य की श्रेष्ठ कल्पना कर सकते हैं। मैं वही हिंदुस्तान हूँ। भारत वैसे विष्णु भैया कह रहे थे कि पढ़ करके नहीं बोला जाता कभी काव्य संध्या में, पर हमारे लिए दिक्कत ये कि हमको तो गणित के शब्द याद हैं, हिंदी के कहाँ, तो ये तो पढ़ करके ही सुनाया जा सकता है। भारत विविधताओं का देश है, अनुपम संस्कृति, इसकी अगणित भाषाएं, अद्भुत खान पान, आश्चर्य से भरी गाथाएं, शौर्य और बलिदान से भरी शाश्वत कथाएं, इसकी सनातनी संस्कृति पहचान है। और उसी संस्कृति को वास्तव में ये जो कविता है ये यथार्थ में परिभाषित करती हुई कविता है। मैं वही हिंदुस्तान हूँ। मैं कौन सा हिंदुस्तान हूँ? मैं भागीरथ की तपस्या से निकला गंगा का नीर हूँ। हिंदुस्तान अपनी बात को खुद अपने आप को परिभाषित कर रहा है। मैं भागीरथ की तपस्या से निकला गंगा का नीर हूँ, स्वयं कृष्ण भी जहां आकर बंशी बजाने को लालायित हो उस मां यमुना का तीर हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में गाया गया गीता का ज्ञान हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का गाया हुआ ज्ञान हूं। एकमात्र देश है जहां युद्ध भूमि में भी ज्ञान को महत्व दिया जाता है और वो हमारा देश भारत होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी गाया हुआ गीता का ज्ञान हूं। हिमालय जिसका मुकुट और सिंधु जिसके चरण है, मैं वही हिंदुस्तान हूं। मैं वही हिंदुस्तान हूं। जय। मैं तो थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, कविता तो पीछे से आ रही है। नहीं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बार पेमेंट 10 रुपए पहुंच और ये आगे की पंक्तियां उन लोगों को समर्पित जिनसे हमने सीखा है। आदरणीय विष्णु चाचा जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आगे क्या कहता है वो हिंदुस्तान? अरविंद रामकृष्ण रमण और आचार्य श्री राम के अध्यात्म की धारा हूँ। अरविंद रामकृष्ण रमण और आचार्य श्री राम के अध्यात्म की धारा हूँ। कष्ट कठिनाइयों और पापों से मुक्त करा दे वो संगम का किनारा हूं। मीरा सूर रसखान कबीर और चैतन्य की भक्ति का गान हूं। मीरा सूर रसखान कबीर और चैतन्य की भक्ति का गान हूं। जो शाश्वत है, सच है और सनातनी है, मैं वही हिंदुस्तान हूं। मैं वही हिंदुस्तान हूं। महावीर गौतम नानक दयानंद और विवेकानंद का उपदेश हूं। मैं क्या हूं? आगे हिंदुस्तान बोल रहा है। महावीर गौतम नानक दयानंद और विवेकानंद का उपदेश हूं। त्रेता और द्वापर से चला आ रहा सनातनी संदेश हूं। और जिसकी बात आदरणीय प्रमोद भटनागर जी ने कही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कविता जो लिखी ना उसमें शब्द नजर आ रहे हैं। अंतःकरण की जो बात कही थी वो स्वामी विवेकानंद से किसी ने प्रश्न किया था, कैलिफोर्निया में उनके लेक्चर में प्रश्न किया था कि तुम्हारे भारत में तो लोग भूखे नंगे मर रहे हैं और तुम यहाँ आकर के हमको भाषण दे रहे हो। तो स्वामी जी ने वहां पर कहा था, जो उनकी लैंग्वेज थी वो अलग हो सकती है, मर्म ये था जो उन्होंने कहा था वहां पर कि मेरा भारत वो नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है। लोगों के अंदर में छिपी हुई भारतीय संस्कृति का नाम भारत है। और तब ये पंक्तियां बाहर आती हैं कि महावीर गौतम नानक दयानंद का और विवेकानंद का उपदेश हूं। त्रेता और द्वापर से चला आ रहा सनातनी संदेश हूं। कोरा बाहरी आवरण नहीं, मैं अंत में छिपी दिव्यता का सम्मान हूं। अलग रंग, अलग भाषा, अलग अलग खान पान, फिर भी एक, मैं वही हिंदुस्तान हूं। मैं वही हिंदुस्तान हूं। आज भले ही हमको शिक्षा के लिए बाहर देखना पड़ रहा है, पर मेरा देश वो है जहां पर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी 80 से अधिक देशों से 250 से अधिक विषय पढ़ने के लिए आया करते थे। कौन से स्थान थे वो? नालंदा और तक्षशिला से वर्षों तक फैलाई गई वेदांती शिक्षा हूं। नालंदा और तक्षशिला से वर्षों तक फैलाई गई वेदांती शिक्षा हूं। ऋषियों, संतों और गुरुओं के द्वारा दी गई दीक्षा हूं। मानवीय उत्कृष्टता का गहनतम अनुसंधान हूं। मानवीय उत्कृष्टता का गहनतम अनुसंधान हूं। ईश्वर जिसका खुद संचालन कर रहा, मैं वही हिंदुस्तान हूं। मैं वही हिंदुस्तान हूं। और अगली पंक्तियां हमारे उस राजस्थानी माटी को समर्पित है जहां से कालजयी बलिदान हमने बहुत सारे देखे हैं। ऐसी मिट्टी जो मेवाड़ की संस्कृति है, ऐसी मिट्टी जो मेवाड़ का स्वाभिमान है, ऐसा हमारा राजस्थान है। और उन्हीं को समर्पित अगली पंक्तियां, फांसी के फंदे को हंसकर गले लगाने वाला क्रांतिवीर हूं।
फांसी के फंदे को हंसकर गले लगाने वाला क्रांतिवीर हूं, शीश काट कर भी जिसे अलग ना कर पाए वो चौहानी शमशीर हूं। हम सब जानते हैं अच्छे से कि रुंड कट गया तो मुंड भी लड़ रहा है, मुंड कट गया तो रुंड भी लड़ रहा है, ऐसा हम लोग सुनते थे बड़े कवियों से कि शीश काट कर भी जिसे अलग ना कर पाए वो चौहानी शमशीर हूं, राणा शिवा और झांसी की रानी का कालजयी बलिदान हूं, साहस और शौर्य की अद्भुत गाथाओं से बना मैं वही हिंदुस्तान हूं, मैं वही हिंदुस्तान हूं। और क्यों हमारी तरफ ये विश्व आशा भरी निगाह से देख रहा है, क्यों परम पूज्य गुरुदेव, क्यों महर्षि अरविंद की बात कही जा रही है कि उनने वो सपना देखा था और वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों है? क्योंकि हम ही हैं जो बैलेंस्ड हैं, बाकी सब जगह पे दुनिया एक तरफ हिली हुई दिखाई देगी। और वो कहां पर बैलेंस्ड है? हम मैं ही भूत, हिंदुस्तान कहता है मैं ही भूत, मैं ही वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य की पहचान हूं, अपनी संस्कृति को संजोए वैश्विक विकास की धारा के साथ गतिमान हूं। अध्यात्म और विज्ञान की हम एक साथ बात करते हैं तो इस भारतीय संस्कृति में बात करते हैं। अपनी संस्कृति को संजोए वैश्विक विकास की धारा के साथ गतिमान हूं, आजादी के नारों और स्वाभिमानी धरती पुत्रों का अभिमान हूं, संपूर्ण विश्व जिस ओर आशा भरी निगाह से देख रहा मैं वही हिंदुस्तान हूं, मैं वही हिंदुस्तान हूं। हमारी ओर इसलिए भी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं क्योंकि हम उपासना साधना आराधना में जीवन जीते हैं। हमारे यहाँ पे फिर वापस स्वामी विवेकानंद की हम बात करें तो उनसे फिर किसी ने पूछा, बोले आप में और हम में अंतर क्या है? तो बोले हमारे यहाँ पे हमारे देश में ये संभव है कि एक आदमी लंगोटी लगा करके धोती फटी हुई हो तो भी अगर बरगद के पेड़ के नीचे जिंदगी बिताना चाहे तो वो स्वतंत्रता हमारे देश ने दे रखी है, और वो जो आदमी बैठा होगा उसको आकर के कोई रोटी भी दे जाएगा, उसको आकर के कपड़ा भी दे जाएगा। हमारी संस्कृति वो वाली है जहां पर देने की संस्कृति है। तो जब हम देने की भी बात करते हैं और तकनीक के भी आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उस तरीके की बैलेंस वाली संस्कृति है। सेवा के हमारे आराधक श्री आनंद जी राठी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ इस मंच की ओर से। और बहुत सारे लोगों ने हमारे देश को, ये अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की, और मैं अतुल भाई साहब का आह्वान करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, उनका आह्वान करने से पूर्व ये अंतिम पंक्तियां जिसमें हम अपने देश को चलचित्रों और चित्रों के माध्यम से कैसा भी दिखाया जा रहा हो पर वो वास्तव में वैसा नहीं है। वो क्या है? अब अगली पंक्तियों में ये कहता है कि मैं वो नहीं हूं और मैं क्या हूं। वो बताता है कि ना तो किसी ऊंची इमारत या कार में बैठा व्यापारी हूं। हिंदुस्तान कहता है कि ना तो किसी ऊंची इमारत या कार में बैठा व्यापारी हूं, ना ही किसी सिग्नल या चौराहे पर भीख मांगता भिखारी हूं। ना तो मैं वो हूं और ना मैं ये हूं। ना तो मैं किसी ऊंची इमारत या कार में बैठा व्यापारी हूं, ना ही किसी सिग्नल या चौराहे पर भीख मांगता भिखारी हूं। अपने लहू से वतन को, अपने लहू से वतन को और पसीने से मिट्टी को सींचने वाला जवान हूं। ये मेरे हिंदुस्तान की परिभाषा। अपने लहू से वतन को और पसीने से मिट्टी को सींचने वाला जवान हूं। संघर्ष और चुनौतियां जिसके सामने हाथ जोड़ खड़े हों, मैं वही हिंदुस्तान हूं, मैं वही हिंदुस्तान हूं। अब हम बोल सकते हैं बोले भारत माता की जय। और हम लोग जिनको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए